हेलो बच्चों, कैसे हैं? जहां तक हमें भरोसा है जबरदस्त अच्छे होंगे। मैं पंडित गेंदेश्वरी सत्संग क्लासेस में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं पंचदेव गेंदेश्वरी आपको केमिस्ट्री कक्षा 12 की क्लासेस ले रहे हैं। आपको हम कोशिश करेंगे यूपी बोर्ड के जितने प्रीवियस पेपर का जो 5 वर्षों का है सभी क्वेश्चनों को चैप्टर बाय चैप्टर हल कराने की कोशिश किया जाएगा। और जहां तक कि बता रहे हैं कि सेकेंड पेपर जो है रसायन विज्ञान का आप लोग को स्टार्ट करने चल रहे हैं, जिसमें आपको एक ही ट्रिप पे पूरे रसायन विज्ञान का सरल से सरल तरीके से आपको बताएंगे और आप अच्छे से, हमें भरोसा है आप तैयारी अच्छे से करेंगे। और आपको मैं बता रहा हूं कि यूपी बोर्ड का 5 नवंबर 2025 को यूपी बोर्ड 2026 के बच्चों के एग्जाम सीट आ गया है। डेट शीट जिसे हम लोग कहते हैं एग्जाम। हमारा मैथ और बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए 18 फरवरी से पेपर स्टार्ट है और 27 फरवरी को बंद क्लोज हो जाएगा। या कह सकते हैं कि 27 फरवरी को पूरे पूरे सब्जेक्ट का जो साइंस के बच्चे हैं उनका समाप्त हो जाएगा। और जो आर्ट के बच्चे हैं, आर्ट के बच्चों का लगभग 10 तक गया है, 10 मार्च तक इस तरीके से उनका संपन्न होगा। तो हम आपको बता रहे हैं कि आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और बेहतर से बेहतर पढ़िए। ये हम कोशिश करेंगे और सक्सेसफुल क्लासेस की तरफ से अभी हम तो आपको रसायन विज्ञान ला रहे हैं। अगला जो है भौतिक विज्ञान हमारे अनिल सर जी द्वारा पढ़ाया जाएगा। और जीव विज्ञान हमारे यश प्रजापति सर जी जो अच्छे खासे एमएससी किए हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, उनके द्वारा आपको बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा और अच्छे से आपको हम लोग कोशिश करेंगे तैयारी कराने का। आगे आपको बता रहा हूं कि सब्जेक्ट इसी तरीके से आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। लेकिन आज से हम आपको रसायन विज्ञान का सेकेंड पेपर का स्टार्ट कर रहे हैं और आपको बताएंगे किस तरीके से हमारा सेकेंड पेपर। देखिए सरल है, आप अगर पढ़े भी नहीं है सेकेंड पेपर, कुछ भी नहीं जानते हैं, तो कोशिश हम ये करेंगे आपको सरल से सरल अच्छे से अच्छे तरीके से आपको हम बताने का पूरा कोशिश करेंगे। इस तरीके से एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ हम लोग चलना चाह रहे हैं। संघर्ष ही जीवन है। क्या बेटा बोले हैं? संघर्ष ही जीवन का सार है। संघर्ष ही जीवन का सार है। इसके बिना कोई सफलता नहीं मिलती। इसके बिना कोई सफलता नहीं मिलती। शिक्षा की जड़ें, शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है लेकिन फल मीठा देता है। शिक्षा की जो जड़ें होती है बेटा वे कड़वी तो होती है लेकिन जो फल देता है वे बहुत मीठी होती है। शक्कर से भी खतरनाक उसका फल मिलता है। यह हम ये कह सकते देहात भाषा में गुड़ से भी मीठा होता है। जान लो क्या, जो संघर्ष का फल मिलता है। आगे चलते हैं, अब आप लोग को हम पढ़ाएंगे। आगे चलते हैं रसायन विज्ञान अब स्टार्ट करने चल रहे हैं आज से 7 सॉरी बेटा आज 6 नवंबर है और 6 नवंबर 2025 से आपको बताया है कि 5 फरवरी तक 3 महीने में आपका कोर्स समाप्त होगा। सबसे पहले हम चल रहे हैं आपका सेकेंड पेपर कक्षा 12 यूपी बोर्ड का सेकेंड पेपर बस चल रहे स्टार्ट करने, जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरिन। हेलो एल्केन और हेलो एरिन। हम सबसे पहले बता रहे बेटा कि सबसे पहले हेलो एल्केन चलेंगे, मतलब सिंपल से एक एक पार्ट, उसमें 2 पार्ट है हेलो एल्केन और हेलो एरिन। तो सबसे पहले जो हमारे बच्चे कमजोर हैं तो एक एक पार्ट पढ़ा जाए, हेलो एल्केन पार्ट पढ़ा जाए, उसके बाद स्टार्ट किया जाए। मेरे प्यारे स्टूडेंट बताएं आप लोगों को हम कि आगे पढ़ाने के लिए देखिए प्यारे प्यारे बच्चे, यूपी बोर्ड 2026 रसायन विज्ञान कक्षा 12 क्लास आज स्टार्ट चल रहे करने। पार्ट 2 पढ़ाएंगे हेलो एल्केन टारगेट
25 फरवरी 2026। क्योंकि भाई देखिए यूपी बोर्ड का जो हमारा पेपर है वे 25 फरवरी 2026 को है। 3 महीने में कोर्स कंप्लीट, ये हमारा टारगेट है। पार्ट 2 चल रहा है हेलो कैन, ठीक, बाई पंचदेव बिंदेश्वर सर द्वारा। तो बेटा हेलो गेम की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए? हेलो, हेलो का वर्ड क्या होता है? ये हेलो का मतलब ये ना कि किसी से बोला जाए, हेलो करके नहीं होता है किसी से बोला जाए, हेलो माय बेस्ट फ्रेंड, हेलो मेरे बाबू, हेलो मेरे सोना, ये नहीं। हेलो का यहाँ मतलब होता है हेलोजन परिवार। क्या होता है यहाँ? हेलोजन परिवार। अब हेलोजन परिवार क्या है? हेलोजन परिवार क्या? हेलोजन परिवार उसे कहा जाता है जिसके वाहितम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है। क्या बेटा? 7। तो हमें जहां तक हमको याद है और आपको याद होगा, हेलोजन जो परिवार है, हेलोजन परिवार वे वर्ग 17, वर्ग 17 और 7A, वर्ग 17 7A में हमें फ्लोरीन पाया जाता है। चलिए, इसे हेलोजन को हम एक्स भी कहते हैं। फ्लोरीन पाया जाता है, क्लोरीन पाया जाता है, ब्रोमीन पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है। इस तरीके से उसकी क्रम है। तो हेलोजन हम किसे कह सकते हैं? जो वर्ग 17 उपवर्ग से 7A, एक्स मतलब हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है हमारे हैं? हेलोजन परिवार तत्व हैं। क्या है बेटा? हेलोजन परिवार। तो हेलो मतलब हमारा हेलोजन परिवार। हेलो मतलब क्या है? हेलोजन परिवार। एल्केन, एल्केन का मतलब हेलो जिसमें अब क्या बात होता है बेटा? एल्केन, एल्केन ये शब्द मूल के बाद एन, एन किसमें होता है? जिसमें सिंगल सिंगल बंध द्वारा जुड़ा कार्बन के साथ, किसके साथ बेटा? कार्बन के साथ सिंगल सिंगल बंध द्वारा हाइड्रोजन आकर के जुट जाए, सिंगल सिंगल बंध द्वारा हाइड्रोजन आकर के जुट जाए, वही हमारा एन समूह होगा। तो सी के वाहितम कोश में लल्ला 4 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? तो 4 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन यहां जुटा, हाइड्रोजन यहां जुटा, हाइड्रोजन यहां जुटा, हाइड्रोजन यहां जुटा। तो ये सिंगल सिंगल बंध द्वारा कार्बन संतुष्ट हो रहा है, इसे हम लोग एन समूह कहा जाता है या एल्केन समूह कहा जाता है, जिसे हम लोग एन समूह कहते हैं। एन क्या बोलते हैं बेटा? एन। इसका फार्मूला जो होता है, सूत्र जो होता है, फार्मूला सूत्र कहते हैं सी एन एच टू एन प्लस 2, H2N प्लस 2, ये किस समूह का है? एन समूह या एल्किल भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्किल। बस सुना बेटा। देखो ये कार्बन के वाहितम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन काहे कर रहे? काहे? काहे से कि हमको मालूम है और तुमको मालूम है, हमको मालूम है और तुमको मालूम है कि एक कार्बन से प्रेम करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। और कार्बन हमारा कितने पे भैया? कार्बन हमारा 6 पे। कार्बन कितने पे लल्ला? 6 पे। इसके वाहितम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होगा और 4 इलेक्ट्रॉन का किसके? के और एल, के और एल। तो जब के बुरबरी के नियम से के और बुरबरी के नियम से ही एल,
पहले कोष में बोरबरी क्या करता है, अपना नियम, उसका बोरबरी का नियम। आप बेटा कमेंट मारिए और बताइए, हम कमेंट करके बोलिए कि बोरबरी का नियम ये कहता है। कमेंट करिएगा, आप लोग देखते हैं उसका परिभाषा क्या मिलता है बोरबरी का। बोरबरी कहता है जब किसी तत्व के वाह्यतम कोष में या उसके बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, कितना बेटा 2, 8, 18, 32 इस तरीके से क्रम में भरा हो तो उसे अष्टक कंप्लीट माना जाता है। क्या माना जाता है? अष्टक कंप्लीट माना जाता है। लेकिन अगर उसका अष्टक या अष्टक या कक्षक बेटा, कक्षक अगर कंप्लीट नहीं है, कक्षक कंप्लीट नहीं, तो उसमें क्या होता है कि वह जो शब्द मूल होता है, जो होता है कक्षक, बाहरी कक्षक में 2 या 18 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद पिछला कक्षक अपूर्ण होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं उसे हम लोग पूर्ण कर लेते हैं, पीछे भर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पीछे भर लेते हैं। बात सुना है बेटा? तो क्या करेंगे, ये तो बेटा पहला कक्षक कंप्लीट, बाहरी कक्षक में 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है तो अष्टक कंप्लीट का मतलब अक्रिय गैस लगा लू। क्या बेटा? अक्रिय गैस। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन हो गए तो बेटा 8 हो जाएगा और एक 2, 8, देखो बेटा 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा। क्या मिलेगा? 10। अब 10 पे शायद नियान है बेटा, 10 पे नियान। और नियान किस परिवार तत्व है? हैलोजन परिवार। किस परिवार तत्व बेटा? हैलोजन परिवार का। बस सुना है हमारा कि नहीं है? ये किस परिवार तत्व है? हैलोजन परिवार। बात सुना? अब देखो बेटा, अब हम बता रहा हूं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 4। अब कार्बन के वाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी बेटा? 4। कार्बन के वाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी बेटा? 4। तो हाइड्रोजन कितने का है बेटा? 1 पे है। आप तुरंत कहेंगे बिंदु सर जो हमारा हाइड्रोजन है 1 पे, तो इसके वाह्यतम कोश में जो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना? 1। क्या अष्टक इसका कंप्लीट है? नो। बोरबरी के नियम के अनुसार 2 चाहिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसको होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन किसी की साझेदारी लेगा। अब 2 लिए तो कितना? 2, 1 लिए 2 हो गया। और 2 किसमें इलेक्ट्रॉन होता है? हीलियम। 2 इलेक्ट्रॉन किसका होता है? हीलियम। हीलियम तो वहां कुछ हीलियम 2 पे और 2 पे तो अक्रिय गैस, संतुष्ट अक्रिय गैस ही बना। तब देखिए हाइड्रोजन 1 है तो हाइड्रोजन के एक सिंगल बॉन्ड द्वारा जोड़ेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसे दिया तो हीलियम बन गया अक्रिय। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसे दिया 4 था तो कितना हो गया? 5। अब 1 इलेक्ट्रॉन ये दिया हाइड्रोजन 6, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ये दिया 7, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ये दिया 8। अब फिर ये दिया हीलियम, ये फिर दिया हीलियम, ये फिर दिया हीलियम, ये दिया। ये सिंगल सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ेगा, सिंगल सिंगल। इसे हम लोग सहसंयोजी बंध भी करते हैं लल्लू। क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंध। ये बेटा कक्षा 11 में चैप्टर था बंध का। तो देखिए सिंगल सिंगल बंध द्वारा जुड़ता है। तो यही हमारा कौन समूह होगा? एल्केन समूह। क्या होगा बेटा? एल्केन समूह। क्या होगा? एल्केन समूह। हमें जहां तक है कि आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आगे चलते हैं। ठीक, देखिए बेटा हेलो क्या बता दिए। अब चलते हैं ना हेलो का समझिए। किस समझिए? हेलो। हेलो किसे कहते हैं? क्या बोले बेटा? हेलो। हेलो हेलोजन, हेलोजन, हेलोजन बात कीजिए तो एक्स। हेलोजन बात कीजिए बेटा तो एक्स में क्या होगा? फ्लोरीन होगी, क्लोरीन होगी, ब्रोमीन होगी, आयोडीन होगी। ये परिवार को, ये परिवार को
परिवार को हैलोजन परिवार हम लोग कहते हैं। परिवार कहते हैं हैलो, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये परिवार हो उसे हम लोग हैलोजन। सिंपल सिंपल। अब हमारा बात आता है एल्केन। इसका बात आता है एल्केन। एल्केन एल्केन में बात आता है कि वह आईपीएसी श्रृंखला, क्या बात बोल रहे बेटा, वह आईपीएसी श्रृंखला किसकी बात हम कर रहे हैं बेटा, वह आईपीएसी श्रृंखला जो खुली हो, वह आईपीएसी श्रृंखला जो खुली हो तथा एकल बंध द्वारा, द्विबंध द्वारा, त्रिबंध द्वारा जुड़ा, वह श्रृंखला जो खुली, वह श्रृंखला जो खुली हो तथा श्रृंखला एकल बंध द्वारा, दो बंध द्वारा, त्रिबंध द्वारा संतुष्ट हो। किसके द्वारा संतुष्ट हो, एक बंध द्वारा, दो बंध द्वारा, तीन बंध द्वारा संतुष्ट हो, उसे ही हम लोग ऐसे समूह को हम लोग एल्केन समूह कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ऐसे समूह को एल्केन समूह कहते हैं। इसी को एलिफैटिक या एरोमेटिक समूह कहते हैं। ऐसी को एलिफैटिक, एरोमेटिक समूह भी हम लोग कहते हैं। बस सुना बेटा कि नहीं सुना? ऐसी श्रृंखला, ऐसी खुली श्रृंखला जिसमें, ऐसी खुली श्रृंखला जिसमें एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध द्वारा संतुष्ट हो, ऐसे श्रृंखला को या जुड़ी हो, ऐसे श्रृंखला को हम लोग एलिफैटिक, एरोमेटिक, ठीक, और या हम लोग एल्केन समूह। बात सुना बेटा कि नहीं सुना? बात समझ में आ गया होगा, हमें समझ में आ रहा। ठीक, आगे चलते हैं। अब आगे के लिए हम लोग बात करते हैं हेलो एल्केन। किसकी बात आती है बेटा, हेलो एल्केन। यहाँ लिख रहा हूं बेटा, क्या लिख रहा हूं, हेलो, हेलो एल्केन। किसकी बात करें बेटा, हेलो एल्केन। वो आईपीएसी श्रृंखला, लल्ला बात हमारे सुनना होता है बेटा। देखो, जब जागो तभी सवेरा। जरूरी नहीं है कि हम लोग रात की 12 बजे जागे तो सवेरा नहीं होगा। हम लोग जब जागे तभी सवेरा। जरूरी नहीं है कि आपको केमिस्ट्री नहीं आ रही है, माता यार इतना हम जानते हैं आपको केमिस्ट्री सब तरीके समझाएंगे, लेकिन हमारी वीडियो को अच्छे से देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दबा के, जितना अच्छे से दबा दो भाई, घंटी चीख के बता दो, रगड़ दो, और तब और किसी को भेज दो हमारा लिंक, और भेज कर दो भैया देखो सरल तरीके से बता रहे हैं। कमिश्री तुम्हें नहीं रही, हमारे समझाने के तरीके से या हमें सरल तरीके से आपको समझाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। चलिए आगे चलते, क्या हेलो एल्केन। वो आईपीएसी श्रृंखला जो एल्केन के साथ, वह श्रृंखला जो एल्केन के साथ हैलोजन, क्या हैलोजन परिवार का तत्व एक आकर जुड़ जाए। कहा कहिए, हैलोजन की एक परिवार आकर के किससे जुड़ जाए, हमारे समूह से। ऐसा वह आईपीएसी श्रृंखला जो, वह आईपीएसी श्रृंखला जो एल्केन के साथ, एल्केन के साथ हैलोजन परिवार का एक तत्व आके जुड़ जाए, उसे हम लोग हेलो एल्केन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, उसी का कहेंगे हेलो एल्केन। बात सुना, वह आईपीएसी श्रृंखला जो एल्केन के साथ हैलोजन परिवार का एक तत्व आकर के जुड़ जाए, उसे ही हम लोग हेलो एल्केन कहेंगे। बात सुना, आगे चले बेटा। अब बोर्ड पे समझा रहा हूं, किस पे समझा रहा हूं बेटा, बोर्ड पे। देखिए CH3Cl,
CH3Cl। ये जो हमारा एल्केन समूह है, कौन समूह? एल्केन समूह, एन समूह है। कौन समूह है? एन समूह है। और इसमें जुड़ कौन रहा है? हैलोजन जुड़ रहा है। और हैलोजन कहाँ है? ये है हैलोजन परिवार का तत्व X बराबर हैलोजन, और हैलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो इस परिवार में से हैलोजन क्लोरीन जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है? क्लोरीन जुड़ रहा है। किसके साथ? हेलो के नहीं सकते, एल्केन के साथ। किसके साथ? एल्केन के साथ। किसके साथ? एल्केन के साथ। एल्केन के साथ कौन जुड़ रहा है? हैलोजन जुड़ रहा है। अब इसी को हम लोग हैलो एल्केन कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? हैलो एल्केन कहेंगे। अब इसको हम लोग क्लोरो क्लोरो मेथ क्या पढ़ सकते हैं? क्लोरो क्या पढ़ सकते हो बेटा? क्लोरो मेथ। अभी आगे बता, आगे भी बता रहा हूं, बस समझिए कि इससे हम लोग क्या कर रहे हैं। जुट रहा है। ठीक, ये क्या कर रहे हैं? जुट रहा है। अब आगे हम लोग फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे की बात किया जाए तो मान लीजिए, ठीक, या हम लोग या मेथेन क्लोराइड, इसे मेथेन क्लोराइड, ठीक, इसे मेथेन क्लोराइड भी मत पढ़ सकते। CH3Br। अब ये बेटे जो Br है, ये हैलोजन परिवार, Br किसका? हैलोजन परिवार का। ये CH3 क्या है? एल्केन है। एल्केन के साथ जुड़ा कौन? Br। अब ये पूरा क्या हो गया? हेलो एल्केन। पूरा नाम क्या है? हेलो एल्केन है। क्या है? वैसे हेलो परिवार का तत्व कहाँ जुटा हुआ हो? ब्रोमीन। और जब ब्रोमीन जुटेगा तो अभी तो भाई बनेगा हेलो एल्केन का परिवार। किस परिवार से? हेलो एल्केन। इसे हम लोग हेलो एल्केन परिवार भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों जुटे दोनों जुटे दोनों जुटे तो कह सकते हैं। इसे ब्रोमो मेथ, ब्रोमो मेथ, ब्रोमो मेथ, या ठीक, मेथेन ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, इसे मेथेन ब्रोमाइड भी हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं। कल आप लोग का आज के लिए समाप्त है। कल इसका सेकंड पार्ट लाएंगे आप लोग को। इसका कल क्या लाएंगे? सेकंड पार्ट। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अब चलते हुए आपसे बातें कर रहे हैं कि अपने दोस्तों को, अपने करीबी सगी संबंधी जो भी होंगे, आपके दोस्त समूह जो भी होंगे, सभी को हमारे चैनल को उनको शेयर करिए, उनको बताइए कि केमिस्ट्री का 90 दिन के अंदर पूरा कोर्स समाप्त होगा और अच्छे सरल तरीके से बता रहे सतपंचदेव भाई बिंदेश्वरी सर द्वारा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट जो होगा आप क्वेश्चन हमारे कमेंट में बताइए, पूछिए हमसे। और आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन घंटी दबा दीजिए। ऑल नोटिफिकेशन, जो अगर हम वीडियो डालें या लाइव चले तो आपके पास नोटिफिकेशन हमारा पहुंच जाए। ठीक, बात सुना बेटा? नमस्कार।